प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बेंथम के बारे में आगे बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बेंथम के जीवन के बारे में और आरंभिक जानकारी हमने प्राप्त की थी। बेंथम के ऊपर फ्रांसीसी दार्शनिक हेल्वेशियस, सेजारे बोनेसाना और मार्क्वेस का प्रभाव बेंथम पर था। हेल्वेशियस के इस मत से बेंथम बहुत प्रभावित थे कि कानून बनाना सबसे बड़ा लौकिक कार्य है, क्योंकि कानून मनुष्य के जीवन में सुधार लाता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि जब तक राज्य नहीं था, जब तक समाज नहीं था, तब तक व्यक्ति जो है वो प्रकृति के नियमों के आधार पर अपने जीवन को संचालित करता था। और जो प्राकृतिक कानून होते हैं वो पूरी दुनिया में, क्योंकि प्रकृति सब जगह सारी दुनिया में है, इसलिए प्राकृतिक कानून जो है वो पूरी दुनिया में एक से होते थे। लेकिन जब नागरिक समाज का निर्माण होता है और जब राज्य का निर्माण होता है, तो हर राज्य जो है वह अपनी अपनी तार्किक बुद्धि के जरिए या एक तार्किक बहस के जरिए, जो नागरिक होते हैं, राज्य के नागरिक, वो मिलकर अपने अपने रोजमर्रा का जो जीवन होता है उसको संचालित करने के लिए कुछ नियम या कानूनों का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बात को यूं समझें कि जैसे भारत जब आजाद हुआ तो भारत के लोगों ने संविधान सभा के जरिए भारत के कानून, भारत का संविधान बनाया। इसी तरह हर देश के जो नागरिक होते हैं वो अपना संविधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं अपनी तर्क बुद्धि के, तार्किक बुद्धि के जरिए। जो भी उनके लिए सूटेबल होता है उसके कानून, उस तरह के कानूनों का वह निर्माण करते, ताकि जो दैनिक जीवन है वह शांतिपूर्ण तरीके से नागरिक व्यतीत कर सके। इसलिए हेल्वेशियस के इस मत से बेंथम बहुत प्रभावित होता है और वो ये मानता है कि ये जो कानून बनाना है, ये जो संविधान का निर्माण करना है, ये इस दुनिया में सबसे बड़ा लौकिक, यानी इस दुनिया का, ये दुनिया जो हमें दिख रही है उसका सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि कानून जो है वह मनुष्य के जीवन में सुधार लाता है। हेल्वेशियस ने यह भी कहा कि सभी मनुष्य समान हैं, और लेकिन उनके बीच जो अंतर है वो शिक्षा और लालन पालन का अंतर होता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। मनुष्य तो सब, प्रकृति ने सब लोगों को समान बनाया है, लेकिन उनके बीच का जो अंतर है वह संस्कारों का अंतर है, वह लालन पालन का अंतर है। हेल्वेशियस के प्रभाव से ही कानून का अध्ययन बेंथम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन गया। और जैसा मैंने उनके परिचय देते हुए पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बेंथम जो है उसका पूरा जोर कानूनों के निर्माण और कानूनों के सुधार पर रहा है। फिर एक कहानी बेंथम के जीवन के साथ में जुड़ी हुई है। बेंथम के एक ट्यूटर या एक शिक्षक थे जिनका नाम था टेलीमाकस। टेलीमाकस से जुड़ी हुई एक कहानी इस प्रकार है कि मेंटर और टेलीमाकस, जो यानी टेलीमाकस और उनके जो मेंटर यानी उनके जो टीचर थे, वो उलिसिस की खोज, उलिसिस यानी आनंद, सुख की खोज में क्रीट एक जगह है वहां जाते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं क्रीट, टेलीमाकस और उनके गुरु, तो वहां खाली सिंहासन को भरने के लिए चुनाव होने वाले थे, यानी वहां राजा का जो पद था वो खाली था, और राजा का पद किससे भरा जाए, वहां कोई उम्मीदवार नहीं था, तो वहां एक खुली प्रतियोगिता हुई। और इस खाली सिंहासन को भरने के लिए खुली प्रतियोगिता होती है, तो उसमें लोग जो जो दावेदार होते हैं सिंहासन के पद से, उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है, और वो प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे मुक्त या सबसे स्वतंत्र या सबसे आजाद व्यक्ति कौन है, जो राजा अजय है, या जो शांति काल में प्रजा को फौजी अनुभव के साथ, शांति काल में बुद्धि के साथ प्रशासन चलाए। यानी कुल मिलाकर जो ताकतवर राजा है, जो युद्ध लड़ सकता है, युद्ध में विजयी हो सकता है, वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, मुक्त व्यक्ति है, या शांति काल में जो बुद्धि के साथ में प्रशासन चलाए वो ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति है। टेलीमार्कस जो ने ये कहकर के उस प्रतियोगिता को जीत लिया कि जो दूसरों को खुश रखे वही सबसे अच्छा शासक होता है, क्योंकि जो अपनी जनता को खुश रखता है उसके राज में कभी कोई क्रांति नहीं होती, कोई उसके शासन के ऊपर के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचे जाते, इसलिए वो सबसे अच्छा शासक होता है। इस कहानी का प्रभाव बेंथम के उपयोगितावाद पर पड़ा, और इस कहानी से बेंथम ने ये शिक्षा ली कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है जनता
को खुश रखना, जनता के अधिकांश हिस्से को खुश रखना। अगर शासन जनता के अधिकांश हिस्सों को प्रसन्न रख सकता है, तो वही शासन सबसे अच्छा शासन होता है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये जो सूत्र है जो बेंथम ने अपनाया, वह बेसिकली एक हिस्टोरियन हचिसन की शब्दावली है, जिसे बेकारिया की रचना एसेज ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट से बेंथम ने लिया। बेकारिया की किताब है एसेज ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट, जिसमें वह हचिसन के इस सूत्र को व्यक्त करता है कि अधिकतम लोगों का जो अधिकतम सुख है वह सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसका श्रेय प्रिस्टले को देते हैं। खैर, बेंथम ने इस सूत्र को अपने दर्शन का आधार बनाया, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ब्रोनोवस्की ने महात्मा गांधी को आधुनिक बेंथम कहा है, क्योंकि महात्मा गांधी भी बेंथम की तरह सुधारों की बात करते हैं। विलियम बेंटिंग जो भारत का वायसराय बना, उस पर भी बेंथम का प्रभाव पड़ा। और हम भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि वायसराय विलियम बेंटिंग के समय भारत में कई सुधारवादी कानून लागू हुए, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बने। तो ये विलियम बेंटिंग के ऊपर भी सुधारवादी इसलिए रहा क्योंकि उसके ऊपर बेंथम का प्रभाव था। ऐसा कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय का भी बेंथम के साथ पत्र व्यवहार हुआ, और हम रॉय को पहला आधुनिक सुधारवादी भारत में मानते हैं। रॉय ने बेंथम के से प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत और उपयोगितावाद को अपनाया है। बेंथम ने कई सारी पुस्तकें लिखी है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है उसकी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है 1776 में प्रकाशित है, फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट है। 1789 में एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशंस प्रकाशित हुई। 1791 में उसकी किताब अनार्कियल फैलेसीज प्रकाशित हुई। 1783 में एमेंसिपेट योर कॉलोनीज पुस्तक उसने लिखी। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ उसकी पुस्तक है। एसेज ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स उसकी पुस्तक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन उसने लिखा है। मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उसकी पुस्तक है। रेडिकलिज्म नॉट डेंजरस ये उसकी किताब है। डिस्कोर्स ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन 1802 की उसकी किताब है। 1802 में ही द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस उसने लिखा। 1802 में ही इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन किताब उसने लिखी। 1811 में उसने थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स पुस्तक लिखी। 1813 में ट्रीटीज ऑन जुडिशियल एविडेंस की पुस्तक उसकी प्रकाशित हुई। 1817 में पेपर्स अपॉन कॉडिफिकेशन एंड पब्लिक इंस्ट्रक्शंस उसने लिखी। 1824 में द बुक फैलेसीज उसने प्रकाशित की। 1827 में रैशनल ऑफ एविडेंस का संपादन जेम्स मिल ने किया। इस प्रकार एक लंबा चौड़ा रचना संसार बेंथम का रहा है। अगले वीडियो से हम बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन और उसके राजनीतिक चिंतन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।